नमस्कार। सर्वप्रथम मैं भारत के यशस्वी प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी का स्वागत करना चाहता हूं और हार्दिक अभिनंदन करना चाहता हूं, जिससे प्रेरणा लेकर के हमने ये राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का आयोजन किया जा रहा है। संसद के सेंट्रल हॉल में मौजूद लोकसभा के स्पीकर आदरणीय ओम बिरला जी का भी मैं स्वागत करना चाहूँगा, जिन्होंने संसद के इस सेंट्रल हॉल में इस कार्यक्रम को आयोजित करने का अवसर प्रदान किया और हमारे युवाओं को एक नया आयाम दिया है। माननीय शिक्षा मंत्री डॉक्टर रमेश पोखरियाल जी का मैं स्वागत करना चाहता हूं, जिन्होंने युवाओं की शिक्षा के लिए अनवरत प्रयत्नशील है। यहाँ मौजूद सेक्रेटरी जनरल राज्यसभा, सेक्रेटरी जनरल लोकसभा, सचिव युवा कार्यक्रम विभाग, सचिव खेल विभाग और अन्य गणमान्य व्यक्तियों का भी मैं स्वागत करना चाहता हूं। और साथ साथ जो हमारे मुख्य केंद्र बिंदु है, हमारे प्रतिभागियों, युवा सांसद, आज यहाँ सेंट्रल हॉल में देश भर से जो चुने हुए 84 हमारे यूथ पार्लियामेंट्रियन यहाँ आए हैं और देश के कोने कोने से जुड़े हुए आज इस वर्चुअल मोड में इस युवा राष्ट्र दिवस और राष्ट्रीय युवा सांसद महोत्सव दोनों के इस मिलन के अवसर पर जुड़े हुए आप सबको मैं तहे दिल से स्वागत करना चाहता हूं। 12 जनवरी स्वामी विवेकानंद जी का जन्म दिवस है और इसी दिन हम भारतवर्ष में युवा दिवस के रूप में मनाया जाता है। इस शुभ अवसर पर आज माननीय प्रधानमंत्री जी के गरिमामय उपस्थिति में राष्ट्रीय युवा दिवस भी मनाया जा रहा है और राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव का भी समापन किया जा रहा है। विगत 20 दिनों में पूरे भारतवर्ष में जिले स्तर से लेकर के पूरे राज्य में युवा महोत्सव से संबंधित प्रतियोगिताएं कराई जा रही थी और अब राष्ट्रीय पटल पर यह 12 जनवरी से आरंभ होकर के 16 जनवरी 2021 तक वर्चुअल प्लेटफॉर्म पर चलेगी। इस महोत्सव का एक मुख्य अंग राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव है, जिसके 84 युवा विजेता आज संसद भवन में मौजूद है इस सेंट्रल हॉल में। भारत के संसदीय प्रणाली के हृदय स्थली संसद भवन के इस सेंट्रल हॉल में युवा का संसद का ये महोत्सव मनाना, ये हमारे देश के होनहार युवाओं के लिए एक ऐतिहासिक अवसर है। युवा संसद का विचार माननीय प्रधानमंत्री जी ने व्यक्त किया था 2017 में और प्रधानमंत्री जी के व्यक्त से प्रेरणा लेते हुए वर्ष 2019 में इसका प्रथम आयोजन किया गया था। राष्ट्रीय युवा संसद महोत्सव के इस संस्करण में देश भर के 2,34,000 युवाओं ने पूर्ण उत्साह से भागीदारी की। पहली बार राष्ट्रीय युवा महोत्सव के 24वें संस्करण का आयोजन टेक्नोलॉजी के प्रयोग करते हुए हाइब्रिड मोड में किया गया है तथा इसमें रिकॉर्ड भागीदारी हुई है। मुझे ये बताते हुए हार्दिक प्रसन्नता है कि इस महोत्सव में ऑनलाइन ऑफलाइन दोनों मिलाकर के 7 लाख युवाओं ने 24 विभिन्न प्रतियोगिताओं में भाग लिया। राष्ट्रीय युवा महोत्सव में इस बार चित्रकला, संगीत, नृत्य, प्रादेशिक पोशाक, दृश्य एवं अभिव्यक्ति कला, सूर्य नमस्कार, हाई एल्टीट्यूड विंटर ट्रैक, पर्वतारोहण, फिट इंडिया साइक्लोथॉन, फिट इंडिया प्रभात फेरी और विंटर अल्पाइन स्कील क्लाइंबिंग जैसे प्रतिस्पर्धाएं कराई गई। इसमें से कुछ प्रतियोगिताएं पारंपरिक रूप से कराई जाती थी, वहीं कई साहसिक गतिविधियों को इस वर्ष के राष्ट्रीय युवा महोत्सव से जोड़ा गया है।
I would like to congratulate all the winners of this National Youth Parliament Festival and all the participants also. And I would like to acknowledge on this very important occasion that when Honorable Prime Minister Narendra Modi ji gave a clarion call to the nation to fight the pandemic, the youth of India had shouldered the responsibilities and they remain in the forefront of our battle against the pandemic. I congratulate all the youth of India on this momentous National Youth Day. We are very fortunate that India has a large youth force, and this huge force are going to create the Atmanirbhar Bharat. This committed force is the custodian of the spirit of Ek Bharat, Shresth Bharat, call given by Honorable Prime Minister Narendra Modi ji. I express my deepest gratitude to Honorable Prime Minister for inspiring the youth of India and for giving this huge opportunity to the youth of India and for this momentous occasion to gather here in the historic Central Hall of the Parliament of India. I once again express thanks to everybody, Honorable Speaker, and the members of all the Youth Parliament delegates and all the officers who have given a platform and made this occasion a successful one. Thank you very much.